3 साल सिर्फ ओडू में ही हमारे अकाउंटिंग चल रहा है। पेर और सैलरी मेरे सिंगल क्लिक पे मेरे पेमेंट हो जाते, पहले 3 दिन जाता था। हाँ। तो ये ईआरपी हमने बोला कि भी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, हम ऑलरेडी एक अच्छा ऐसा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, कम से कम 5,000 करोड़ तक टर्नओवर तक तो हम दूसरे सॉफ्टवेयर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ धार्मी, आई एम अ बिजनेस एडवाइजर एट ओडू और आज हमारे साथ मिस्टर मेहुल पटेल है फ्रॉम क्रेटेक इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड। हेलो मिस्टर मेहुल, वेलकम टू ओडू कम्युनिटी डेज। नमस्ते। नमस्ते। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा ओडू कम्युनिटी डेज का? जी, मैं ओसीडी में तो पहली बार आया हूँ, परंतु लगा कि हाँ आना चाहिए। इसमें दो दृष्टिकोण हैं कि जो ओडू यूज़र नहीं हैं उनको भी लगे कि हाँ क्या चीज़ें हम हमारे बिजनेस में इम्प्लीमेंट करके हमको पिक्चर दिखता है कि हाँ ऐसा हो सकता है। और जो ओडू यूज़र है ऑलरेडी उनको ये लगेगा कि भी हाँ क्या नया फीचर आ सकते हैं जो हमें और ज़्यादा अच्छे से उसको यूज़ कर पाए, और भी नेटवर्किंग का तो बेनिफिट है ही सब। डेफिनेटली। मिस्टर मेहुल, आप अपने बिजनेस के बारे में और आपके बारे में हमें थोड़ा ब्रीफ दे सकते हैं? जी, मेरी कंपनी का नाम क्रेटेक इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड है। मैं कंपनी का डायरेक्टर का दायित्व में निभाता हूँ और मेरी कंपनी मशीन पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, यानी हम लोकल लैंग्वेज में कहें तो हम जॉब वर्क करते हैं। और पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग हम ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज, डिफेंस, फॉर्जिंग इंडस्ट्रीज, प्लास्टिक इंडस्ट्रीज, ये सारे इंडस्ट्रीज को सर्व करते हैं। ग्रेट। आपका मतलब आपको ओडू के बारे में कैसे पता चला? अभी ओडू का मेरा अब तक का जो जर्नी है इसमें थोड़ा मैं एमएसएमई को, मतलब मैं भी एक एमएसएमई से ही आता हूँ, तो जो मैंने अब तक पिछले 6 साल में एक्सपीरियंस किया और मुझे लगा कि हाँ ये चीज़ें एमएसएमई को मालूम होना चाहिए। जब मुझे लगा कि 2014-15 के आसपास की बात है कि मुझे लगा कि हाँ अभी मुझे मेरे कंपनी में एक सॉफ्टवेयर करना है। मतलब चीज़ें क्या हुई कि मुझे एक एल&टी कंपनी का ऑर्डर मिला, तब वो कंपनी ने बोला कि भाई आपका आईएसओ सर्टिफिकेशन ये होना चाहिए। तो तब हमने एक कंसल्टेंट हायर किया, कंसल्टेंट ने पूरी प्रोसेस एस्टेब्लिश करवाई, फिर हमें ईआरपी प्रोसेस का फ्लो हमको मालूम पड़ा। फिर बात हुआ कि भाई अच्छा अभी हमें ईआरपी प्रोसेस तो अभी समझ में आया, अभी ईआरपी लेना है। तो वही कि भाई एमएसएमई में एक भी मेरी खुद की बात करो कि लेना है तो सैप, ओरेकल, डायनामिक्स सब नाम जो होने थे, तो और भी 2-4 नाम थे, तो सारे सॉफ्टवेयर में हम गए। तो कैपिटल अमाउंट का सबसे बड़ा इश्यू था कि भाई सैप बिजनेस वन छोटे से छोटा लेना है तो 25-30 लाख से स्टार्ट होता है, और एक मतलब बड़ी सारे अच्छे ईआरपी 25 लाख 30 लाख कैपिटल, मतलब मान लीजिएगा 25 लाख 30 लाख कैपिटल पहले देने का, फिर इंस्टॉलेशन होगा, फिर ट्रेनिंग, फिर प्रोसेस। अगर हमको 6 महीना 1 साल 2 साल में हमको सूट नहीं हुआ तो हमारे पैसे पूरे पानी में। तो वही एक डर की वजह से हम ईआरपी में नहीं जा पाए। फिर करते करते 2017 में मेरा एक दोस्त कि मतलब वो एक ईआरपी कंसल्टेंट था, तो मैंने इससे पहले 2-3 ईआरपी सॉफ्टवेयर में ट्राई किए बट कहीं पे भी नहीं जमा। मतलब 1-2 साल यूज़ किया फिर कहीं ना कहीं लिमिटेशन आ जाता था। तो मेरे एक दोस्त को, मैं जो इससे बिलोंग करता था, तो उसको पूछा यार कुछ अच्छा ईआरपी कंपनी का बताओ, तो मुझे अभी लॉन्ग लाइफ में ईआरपी खेलता रहूँ या मेरा बिजनेस करूँ। तो फिर उन्होंने बोला कि मेहुल वेल एस्टेब्लिश कंपनी होना चाहिए और तुम ओडू ट्राई करो। मैंने बोला ओडू में ठीक है। तो ओडू का डेमो वगैरह में ऑनलाइन करके, मतलब उससे भी मुझे कुछ और रेफरेंस मिले जो सेल्स वाले होंगे, तो डेमो लिया, डेमो में कुछ नहीं जमा। तो फिर मैंने मेरे दोस्त को वापस बोला कि यार ओडू में ये तो चीज़ नहीं है। मैंने बोला क्या बात करता है, ये चीज़ें है, मुझे पता है, मैं यूज़ कर रहा हूँ। फिर मैं ओडू में आया तो सबसे पहला क्या कैपिटल अमाउंट मेरा गया, मतलब मुझे देने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सबसे पहला बेनिफिट ये आया कि पर यूजर पर मंथ है। तो और अमाउंट भी कितना है, मतलब चाय के खर्चे से भी कम का तो कॉस्टिंग है। तो हमने सोचा पहले ट्राई करते हैं, नहीं जमा तो ठीक है और भी होंगे, ट्राई करेंगे। इतने सारे हम पैसे तो ऑलरेडी मैं 3 ईआरपी में पैसा खर्च कर चुका था, तो इसमें आया तो लगा रही है तो मज़ा आ रहा है।
मतलब मुझे तो मज़ा आया, फिर मुझे मेरे एम्प्लॉय को, फिर करते करते आया कि जिनको एंड्रॉयड मोबाइल है, iOS मतलब एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ करना आता है, उनको चीज़ें आती ही होंगी, सिर्फ हमको फ्लो सेट करना है, बस SOP। तो ऐसे करते करते और ईयर बाय ईयर हम अपग्रेड भी करते गए। फिर 2-4 फीचर्स ऐसे हो जाते थे, मतलब हर साल तो कम से कम 100 फीचर्स लॉन्च होते होंगे, बट 5-10 फीचर्स ऐसे मतलब हर साल होते हैं मेरे लिए कि यार ये फीचर्स मिल जाए तो बहुत मज़ा आ जाए। और मेरे ग्रुप में मैंने कम से कम 10 से 12 लोगों को मैंने ओडू दिलवाया है। मतलब मैं ओडू का मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं इस पॉइंट से मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि अभी MSME में लोगों के पास भले लोग बोलते हैं कि भी बाहर यूरोप चाइना में ब्रेन है, उनकी तरह उनके जैसा हम काम नहीं कर पा रहे हैं, बट चीज़ें गलत है मेरे एक्सपीरियंस से। हमारे इंडिया में जो ब्रेन है, जो मेहनत कर सकते हैं, मेरे हिसाब से वो बाहर तो होगा ही नहीं। स्ट्रगल जो है वो टेक्नोलॉजी पार्ट है कि भी अगर जो कंपनी के अंदर एक अच्छा सा एक ऐसा सॉफ्टवेयर हो जो एरर फ्री हो, एक बार इंस्टॉल करके सेट होने के बाद वो अपने आप चले, है ना। तो अगर ये सिस्टम टेक्नोलॉजी जो MSME में आए, वो भी इस कॉस्ट, एक कॉस्ट एक्चुअली MSME के लिए तो एफोर्डेबल क्या वो, इससे ज़्यादा तो चाय का खर्चा हर एक कंपनी में ये होता होगा, क्योंकि ये ओडू ऐसा नहीं है कि भी हम सब्सक्रिप्शन किया और दूसरे दिन दूसरे महीने हमारा चालू हो जाएगा। हाँ, आप लोगों का कंपनी में मेरा एक्सपीरियंस जो है, जो सपोर्ट, जो कंसल्टेंट है, एडवाइज़र है, इवन हमारे अकाउंट मैनेजर, सपोर्ट एक बार लेना है करके एक बार सेट हो गया, 3 महीना 6 महीना मैक्सिमम मेरे हिसाब से अगर कोई भी ऑनर, MSME का ऑनर कंटिन्यूस 6 महीना देगा तो उसके कंपनी का ग्रोथ मिनिमम मेरे हिसाब से 3 साल में 6 साल का ग्रोथ तो कम से कम कर पाएगा। वो मेरा खुद का एक्सपीरियंस। तो ये चीज़ें मेरे हिसाब से MSME को जो भी ऑनर है उनको एक बार ये चीज़ समझ के कि भाई खुद को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, टाइम इन्वेस्ट करके लर्न करके सेट हो जाने के बाद हम फ्री हो जाएंगे। डेफिनेटली। मैं एक और बात मैं शेयर करना चाहूँगा। पिछले OCD में मैं आया था और ब्रेक था, तो जो अपने फॉर्बियन, जो अपने फाउंडर है फेबियन सर, वो ऐसे ही बाहर वो टेबल पे थे, तो मैं देख रहा था कोई भी आए, मैं उनके साथ हाय हेलो किया, बातचीत हुआ, बट मेरा कुछ ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था। हम जनरल टॉक कर रहे थे और हमारे साथ 2-3 लोग और भी थे। तो एक जन को कोई आया तो ऐसे हमारे ये सर ऐसा ऐसा उसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो उन्होंने फटाक से लैपटॉप उनका खुला ही था, साइड में के सीधा जैसे वो काम पे लगे। मतलब हमारे मेरे वर्कशॉप में CNC VMC मशीन, हम मशीन पे प्रोसेस करते हैं। बहुत रेयर केस में ऐसा मिलते हैं जो खुद जो बोलते हैं ना, ऑपरेटर भी है, प्रोग्रामर भी है और ऑनर भी है। तो यहाँ पे मुझे ये लगा कि अच्छा ये पर्सन जो खुद डेवलपर भी है और ऑनर भी है, तो उनको खुद रियल ग्राउंड ग्राउंड पे क्या चल रहा है उनको खुद को पता है। और दूसरा प्रॉब्लम जिस तरह से वो आंसर किया, मेरे लिए सबसे बड़ा की पॉइंट था एज अ फाउंडर, जो बोलते हैं ना यथा प्रजा तथा राजा, परंतु यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा यथा राजा तथा प्रजा, यानी अगर फाउंडर ऑनर ही ऐसे ग्राउंड वर्क पे काम करता है, जिस तरह से उन्होंने बात करके कस्टमर को हैंडल किया क्वेरी को, मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आया कि अच्छा यहाँ पे लाइफ टाइम में कभी प्रॉब्लम आने की पॉसिबिलिटी है ही नहीं। इसीलिए मैं स्ट्रांगली मेरे ग्रुप में मैं ज़्यादातर, कई लोग मुझे बोलते हैं मेहुल भाई आपको ओडू वाले को देते हैं क्या? मैंने बोला नहीं, मुझे ओडू का परवाह नहीं है, परवाह MSME लोगों का है कि आपको सॉल्यूशन मिल रहा है रेडीमेड। लोग आते हैं, ऑनर जो है खुद काम करके वो ऑनर भी ऊपर आए हुए हैं। यहाँ पे एक बार ERP और ओडू जैसा सॉफ्टवेयर सेट हो गया तो हमको ब्रेन नहीं चाहिए, कोई भी आया सिखाने की जरूरत नहीं। SOP बना हुआ है, डॉक्यूमेंट बने हुए हैं, उनको 2 दिन 1 हफ्ता हमें भी ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं, भाई आप देखो पढ़ो। और ओडू का तो ट्यूटोरियल यूट्यूब में इतना अवेलेबल है कि भी उसके लिए अलग से भी कंपनी का कॉन्टेक्ट भी नहीं करना पड़ रहा है कि भाई आप आओ हमारे लोगों को ट्रेनिंग दो। डॉक्यूमेंट पढ़ो, डॉक्यूमेंट ओडू के वेबसाइट में डॉक्यूमेंट भी है, ट्यूटोरियल भी है, वीडियो भी है, करके सीधा उनको काम पे लगना है, डेट्स इट। अगर वो चले जाते भी है तो मुझे अभी फर्क नहीं पड़ रहा, पहले फर्क पड़ रहा था, अभी फर्क नहीं पड़ रहा है।
तो ये भी एक जो डर था वो भी अगेन एलिमेंट हो गया। डेफिनेटली अगर आप ओडू में, जैसे आपने बोला कि आप जाते हो ओडू में और एक बार आपका इम्प्लीमेंट हो गया है, तो जैसे दूसरे सॉफ्टवेयर्स वगैरह में रहता है कि वो स्पेसिफिक वो सॉफ्टवेयर का नॉलेज अगर वो पर्सन को हो तो ही ऑपरेट कर सकते हैं, जबकि ओडू का इंटरफेस ही ऐसा है कि कोई भी इजीली यूज कर सकता है। मैं आपको मेरा अभी जो ओडू का मेरा एक्सपीरियंस देखा मैं बताता हूँ। तो मेरे कंपनी अकाउंटेंट था और अकाउंटेंट के बिना अगर वो छुट्टी भी होता था तो मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता, अगर यार पेमेंट करना है, मतलब वो और भी फॉलोअप करने हैं, सैलरी करने में 3 दिन जाता था। तो सैलरी के लिए 3 दिन के लिए वो आराम से उसमें टाइम स्पेंड कर रहा था और पेमेंट करना हो कुछ भी तो अगेन प्रॉब्लम था। सरप्राइजली बताओ, पिछले अभी ये 3 साल होगा मेरी कंपनी में अकाउंट नहीं, वो मतलब जो अकाउंटेंट था किसी रीज़न से, पर्सनल रीजन से उनको शहर छोड़ना पड़ा, दूसरे शहर में शिफ्ट होना पड़ा। उसके बाद में मुझे अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट नहीं, मतलब मेरी कंपनी में ऑल टाइम, चाहे आप बैंक मैच करो, स्टेट में कस्टमर हो, वेंडर हो, विदाउट अकाउंटेंट मेरा सब कुछ अकाउंट का जो मॉड्यूल है, अकाउंट के रिलेटेड एक्टिविटी सब कुछ लाइव चल रही है। बड़ा सॉफ्टवेयर, महंगा सॉफ्टवेयर यूज़ करने से या महंगे लोग रखने से एक्टिविटी स्मूथ नहीं हो जाती। मेरे यहाँ पे अकाउंटेंट नहीं है, ओडू चल रहा है और 100% लाइव एक्यूरेट चीज़ें चलती है। तो अभी मेरा अकाउंटेंट का पैसा, मुझे लोग पूछते हैं आपकी कंपनी में एम्प्लॉय कितने हैं, तो जो एक ह्यूमन मतलब जितने भी ये लोग हैं प्लस ओडू मेरे कंपनी में एक एज ए एम्प्लॉय है। हम डेवलपमेंट को साइड में रखें क्योंकि वो वन टाइम एक्टिविटी है। बाकी 10-12 हज़ार वाला, अभी मैं तो बोलता हूँ 20,000 भी अगर लेता है मंथली, वो तो 1 लाख रुपये से उससे ज़्यादा अच्छा काम ये करता है। मेरा जो सीए है उनके लोग हर बार ऑडिट करने के लिए आते थे, तो उनकी टीम यानी 4-5 लोगों की टीम आती थी और एक कम से कम 4-5 दिन, मतलब सुबह आके 10 बजे आएंगे, 5 बजे जाएंगे और 4-5 दिन उनका एक्टिविटी चलता था। पिछले 2 साल से, ये दूसरा साल है, उनके लोग आए 10 साढ़े 10 बजे लंच करवा के उनको भेज दिया। मतलब वो लोग कभी आपके इधर कुछ हमको चेंज करने को जैसा कुछ आया ही नहीं है, ना ही उनको सिंगल क्वेरी मिली, कुछ भी नहीं। अभी जो सीए है वो मेरा दोस्त है, उन्होंने बोला ऐसा कैसा मैं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, फाइनलाइज करने के लिए मैं बैठूंगा, कुछ तो क्वेरी में निकालूंगा। तो वो फाइनलाइज करने के लिए वो भी बैठा है, उनको सिंगल एंट्री नहीं मिली, सिंगल यानी मैं लिटरली एक नंबर भी, एक पैसा भी उधर उधर उनको करने की जरूरत नहीं पड़ी। उन्हें बोला अभी मुझे भी मेरे कस्टमर को ओडू दिलवाना पड़ेगा। डेफिनेटली। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है कि भाई हाँ, एक बार एसओपी सेट हो जाने के बाद उसको फॉलो करते हो, और फॉलो होना ही चाहिए, वो होता ही है, तो चीज़ें अपने आप बहुत स्मूथ होती हैं। और वो जो पैसा है अकाउंटेंट की जो सैलरी है, उतने पैसे में से आप एक और एम्प्लॉय रख सकते हो जहाँ पर प्रैक्टिकली हमको ज़रूरत है। तो ये बेनिफिट ही है एक तरह से। आप अभी ओडू कौन से ऑपरेशंस में यूज़ कर रहे हो, जैसे अकाउंटिंग हो गया? हम अकाउंटिंग फाइनेंस जो है हम स्टार्टिंग से यूज़ कर रहे हैं। हमने पहले 2 साल 19 में लिया था, यानी 2021 तक हम ओडू और टैली पैरेलल चला रहे थे क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं था ओडू में। फिर जैसे सब कुछ सही चला तो 2000, ये हमारा तीसरा साल है, 2022 समझो ना, 22, 23, 24, 24, 25, हाँ 3 साल सिर्फ ओडू में ही हमारे अकाउंटिंग चल रहा है 100%। तो अकाउंटिंग है, पेर और सैलरी मेरे सिंगल क्लिक पे मेरे पेमेंट हो जाते। पहले 3 दिन जाता था, तो हमने रिसेंटली मैन्युफैक्चरिंग और इन्वेंट्री स्टार्ट किया यूज़ करने के। ज़्यादा तो जो मेन है सेल्स, परचेज, अकाउंट, HR, सारे ऑलमोस्ट सारे हम यूज़ कर रहे हैं। हाँ, मॉड्यूल तो बहुत सारे हैं, बट अभी जो हमारा जो मेन फंक्शनलिटी है वो ओडू में चल रहा है। करेक्ट। हमारे में डैशबोर्ड जो एप्लीकेशन है, इवन आप मोबाइल फ़ोन से भी एक्सेस कर सकते हो, तो कहीं से, इवन आप बिजनेस पे अगर ऑफिस में अवेलेबल नहीं हो, इफ़ यू आर ट्रैवलिंग ऑल्सो, तो आपको बिजनेस में क्या चल रहा है वो इन अ सिंगल क्लिक पता चल जाता है। जी। और एक चीज़ है जो मुझे आपने बोला, वाह, मुझे अभी दिमाग में है, ओडू में बाय डिफॉल्ट जो कस्टमर पोर्टल और वेंडर पोर्टल, ये दोनों अच्छा, मतलब मैं एज ए मेरा एक कस्टमर, तो उन्होंने बोला मेहुल ऐसा कुछ करो ना कि मेरे इन्वेंट्री आपके उधर रहे और मुझे लाइव स्टेटस पता चले। तो तुरंत दिमाग में आया, हाँ ओडू में कस्टमर पोर्टल है, तो मैंने उनको हाँ बोल दिया, हाँ आपको देखने को मिल जाएगा। फिर तुरंत मैंने मेरे कंसल्टेंट को फ़ोन किया कि चीज़ें हैं, उन्होंने बोला हाँ मेहुल भाई है, हम दे देंगे। मेरा जो अब तक का बिजनेस था, मेरे पिछले एक करंट ईयर से
जो L3 का जो तीसरा वेंडर का भी काम अभी उन्होंने मुझे डाइवर्ट किया। मतलब ऐसा नहीं कि भाई प्राइस की वजह से उनके प्रोस्पेक्टिव बन गया। अच्छा क्रेटेक ये चीज़ें फॉलो करती हैं तो उनका प्रोस्पेक्ट अलग है, तो हमको लाइव दिखेगा एक अलग ही उनको चीज़ें मिली। तो मार्केट में हम भी कुछ चीज़ें देखते हैं तो एक्सपीरियंस एक अलग चीज़ें हैं। तो टेक्नोलॉजी विदाउट इन्वेस्टमेंट, मैंने नहीं बोला था ओडो को मुझे पोर्टल चाहिए, बट था तो मैंने वो फीचर्स इसमें उनको सजेस्ट किया। उन्होंने बोला चलो ठीक है। तो ऐसे तो बहुत से फीचर्स हैं। तो हमने सबको पहले हम ओडो के सारे मॉडल्स के पहले हम ट्रेनिंग करवाएंगे, वो हमने तय किया। क्योंकि चीज़ें बहुत सी पड़ी है, ट्रेनिंग करेंगे तो हम उसका मैक्सिमाइज उसका यूज़ कर पाएंगे। कुछ चीज़ ऐसी होती है कि जो ऑलरेडी होती है स्टैंडर्ड में, बट हम जब रिक्वायरमेंट आता है तो पता चलता है कि इट इज़ ऑलरेडी देयर। तो मतलब बहुत काम मैन्युअली करते हैं, हेड चीज़ें जैसे कुछ मालूम पड़े अरे इसमें है, अरे मज़ा आ जाएगा। बस ऐसी चीज़ें रहती है छोटी छोटी। इवन जैसे मैंने मिस्टर फॉर्बियन का जो मैंने एग्जाम्पल बताया, सेम मिस्टर मंतवे का भी मेरा एक्सपीरियंस है। जब पहली बार मुझे ओडू लेना था, मुझे पता ही नहीं था कि ओडू कितना ट्रस्टवर्दी है, क्या है क्या नहीं। तो मीटिंग के लिए हम यहाँ पे गांधीनगर ऑफिस में आए, तो मंतवे जी ने खुद पौना घंटा दिया। मैं ऐसे आज मुझे समझ में आता कि ऐसे सवाल मुझे पूछने नहीं चाहिए थे, और जो कंपनी के कोर उनके प्राइवेसी रहते हैं, उन्होंने खोल के देखो मेहुल भाई मेरा लैपटॉप ये चीज़ें है, ये ऐसे है ऐसे है। फिर मुझे कॉन्फिडेंस आ गया। हाँ फिर मालूम अच्छा ये मतलब ये जो ऑनर या ये चीज़ें ये पहले उनका एक्सपीरियंस हुआ, फिर उनके बेस पे कॉन्फ्रेंस में मैंने ओडू ट्राई किया। पिछले साल मिस्टर फॉर्बियन का एक्सपीरियंस हुआ तो लगा कि नहीं मैनेजमेंट में ऐसे लोग हैं तो फ्यूचर में मेरी कंपनी अगले कुछ साल में 5,000 करोड़ भी अगर हम टच करते हैं, क्योंकि हम तो आगे SME IPO के लिए प्लान कर रहे हैं। तो बोलते हैं कि मेहुल भी जब हम IPO लॉन्च करेंगे तो हमें एक अच्छा सा एक ERP मतलब प्रॉपर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर चाहिएगा। तो ये ERP हमने बोला कि भी हमने ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम ऑलरेडी एक अच्छा ऐसा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, कम से कम 5,000 करोड़ तक टर्नओवर तक तो हम दूसरे सॉफ्टवेयर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो विजन से और ईयर बाय ईयर हम देख रहे हैं जो 19 में जो फीचर्स अभी जो बताए तो वो और AI के हमने फीचर्स देखे, अरे तो मज़ा आ जाएगा। बस ऐसी चीज़ें हैं। तो ये है, मैं ओडू सजेस्ट डेफिनेटली MSME के लिए स्पेशली जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप एक बार ट्राई करो। ट्राई करने से पहले अपने कंपनी के बेसिक जो SOP हैं वो तय किए होने चाहिए। मैं तो बोलता हूँ कुछ भी अगर समझ में नहीं है तो ISO 9001 अच्छे से कंसल्टेंट, भले सर्टिफिकेशन लो ना लो परंतु इम्प्लीमेंट करवाओ अच्छे से कंसल्टेंट को लेके, फिर आप कोई भी ERP लो। और कोई भी ERP लेने से पहले ओडू एक बार ट्राई करो और आप देखेंगे, मुझे लगता है कि भी शायद किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी डेफिनेटली। सर लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय एंड, आप ओडू को 1 to 10 में से अगर रेट करना हो तो आप कितना रेट करना चाहेंगे? 10 out of 10, और उसकी रेंज बताओ तो 9 out of 10, मतलब 9 के 10 के बीच में ही चीज़ें है डेफिनेटली। Thank you so much for sharing your experience and for your time, sir. Thank Please you. enjoy the Namaste. event. Namaste. Thank you. Namaste.